हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हॉस्पिटल में ही एक नवजात शिशु है जिसको मैं आप लोग को तेल मालिश करके दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं दीदी नवजात शिशु की तेल मालिश करके दिखाइए, क्योंकि मेरा बेबी अभी 7 मंथ का हो चुका है। इसलिए मैं अभी इस नवजात शिशु पे आपको तेल मालिश करके दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इसी वजह से मैं विंडो के पास बैठी हूँ नवजात शिशु को, ताकि उसको सुबह की धूप मिल सके और विटामिन डी जो है उससे प्राप्त हो सके। और ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, ऐसे तो कोकोनट बोला जाता है यूज करने के लिए नवजात शिशु को। और गर्भनाल की बात करें तो इस बेबी का अभी गर्भनाल नहीं गिरा, लेकिन सामान्यतः अगर आपका बेबी का स्किन ठीक है तो आप गर्भनाल गिरने के बाद ही मसाज करें। ये बेबी एलबीडब्ल्यू है, क्योंकि ये बेबी का वजन अभी बहुत ही कम है, मतलब 2.5 kg से कम है, कमजोर है। इसी वजह से इसकी मसाज दी जा रही है गर्भनाल गिरने से पहले, और इसका प्रॉपर केयर भी करना होता है। नवजात शिशु की तेल मालिश करने से पहले आप अपने हाथों पर तेल अच्छे से लेके उसको 2-3 बार रब कर ले, उसके बाद मसाज करें, ताकि हाथ आपका गर्म हो जाए, क्योंकि ठंड का महीना है, बच्चा सौंक जाएगा। और मसाज फोरहेड से स्टार्ट करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और एकदम हल्के हाथों से। वैसे भी इस बेबी का वजन बहुत कम है, तो आप जब भी मसाज करें फोरहेड से करें। उसके बाद नाक के पास, वो नाक जो है, नाक को इसलिए जरूर दबाएं क्योंकि वहां पे एक डक्ट होती है जो कि आंख और नाक को जोड़ती है, पानी आता है। उसके बाद हल्के हाथों से आप चीक की मसाज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और देखिए बेबी को भूख लगा हुआ उस तरह से। उसके बाद कान के पीछे आप कीजिए, जैसे देख रहे हैं, कान के पीछे से अच्छे से कार्टिलेज होती है, कान के पीछे भी बहुत सारे मैल जमा हो जाते हैं। और क्योंकि ये बेबी बहुत ही कमजोर है, और इसकी माँ को बताना जरूरी है किस तरह से मसाज की जाती है, क्योंकि इस पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हल्के हाथों से करना है। उसके बाद आप फोरहेड का मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आप हेयर की मसाज करें। देख रहे हैं माथा बीच का जो तालू है उसमें तेल जो भरा जाता है उसको आप बिल्कुल भी ना भरें, और वहां पे बिल्कुल भी प्रेशर ना दे, बहुत ही नाजुक होती है। और इतनी वीक बेबी है कि इसकी तो बेबी की तो वैसे ही इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, और ऊपर से ये एलबीडब्ल्यू है, लो बर्थ वेट है, तो इसकी इम्यूनिटी तो और ही ज्यादा वीक होगी। इसलिए हाइजीन का भी प्रॉपर मेंटेन करते रहना है। और उसके बाद आप चेस्ट को आप हार्ट शेप में कर सकते हैं। नेक को मसाज देने के बाद इसी तरह से, एकदम इसी तरह से हल्के हाथों से आप नवजात शिशु की मालिश कम से कम 2 महीने तक आपको इसी तरह मसाज देना है, इसी तरह हल्के हाथ। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। और चूंकि इसका गर्भनाल नहीं गिरा है तो इसको बहुत ही केयरफुली मसाज देना होगा आपको, इस तरह से। इसी तरह फिर उसके बाद आप चेस्ट की बारी आई, हार्ट से तेल लेना है, ऑलिव ऑयल है। और उसके बाद आप हाथों को अच्छे से रब कर लें, जिससे कि आपको हाथ गर्म हो जाए, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। बेबी को भूख लगा है, अपने माँ को देख रहा है। और इसी तरह से आप हल्के हाथों से हार्ट शेप में चेस्ट की मसाज दें। स्टेप 1 है, इसमें फुल स्टेप है आपको। और चेस्ट की मसाज देने के बाद आप फीलिंग कर सकते हैं दोनों थंब की सहायता से नाभि के चारों साइड घड़ी के सर्कुलेशन मोशन में, क्योंकि बेबी की गर्भनाल नहीं गिरी है, इसी तरह से आपको बचा बचा के करना होगा। और गर्भनाल गिरने के बाद मसाज कर सकते हैं अच्छे से। चूंकि बेबी की मसाज जो है गर्भनाल गिरने के बाद ही करना चाहिए, बट इस बेबी की स्किन बहुत ही डल हो चुकी है। ये पोस्ट पार्टम में हो गया था, 40 हफ्ते के बाद की डिलीवरी हुई है डेट से। इसी वजह से इसका जो है स्किन वगैरह सब डल है, इसलिए मसाज करना बहुत जरूरी था। इसलिए रेयर केस में इस बेबी की मसाज हो रही है। और ठंड का महीना भी है, ठंड में तो वैसे भी बेबी की स्किन और भी डल हो जाती है। उसके बाद आप हैंड की मसाज देख सकते हैं, इसी तरह गोल गोल घुमा के करना है। और फिंगर की मसाज भी करना है, मटर के दानों की तरह आपको रोल करना है। बीच में दोनों फिंगर के बीच में मैल जम जाता है, उसमें भी आपको मसाज देना है। और हैंड के पीछे की तरफ भी इसी तरह रब के आपको मसाज करना है। आप देख रहे हैं शोल्डर सबको इसी तरह घुमा घुमा के आपको मसाज करना है, क्योंकि 2 महीने तक तो बेबी अच्छे से मसाज इस तरह से करने दे देगा अच्छे से। उसके बाद बेबी थोड़ा बदमाश हो जाता है 3 महीने के बाद। सेम स्टेप के द्वारा आप दूसरे हैंड की मसाज कर सकते हैं, इसी तरह से।
घुमा घुमा के पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, फिर रब करके गोल गोल घड़ी की दिशा में इस तरह से करने से, इस तरह करने से अनवांटेड हेयर भी होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। और इसी तरह दोनों फिंगर के बीच में जो मैल है उसको निकालना है। मसाज में जरूरी इस बात का ध्यान रखें कि मसाज जब तक 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक आप नहीं कीजिएगा तब तक मसाज करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर से तेल लेंगे और उसको अच्छे से हाथों में रब करेंगे। बेबी भूखा है, हिचकी ले रहा है। और पीठ की मसाज देंगे। पीठ की मसाज ऐसे पलट के तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि गर्भनाल नहीं गिरा हुआ है और उसमें गर्भ में चोट लग सकती है। और गर्भनाल में बिल्कुल भी नाभि में तेल नहीं देना है। और नवजात शिशु को इस तरह से आप हल्का सा कनता करके आप इसी तरह से गोल 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 कर सकते हैं। एकदम न्यू बॉर्न बेबी है। इस तरह से आप 2 से 3 माह तक मसाज दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप जो मैं बताई हूँ अपने बेबी पर, वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस मसाज को करने से पहले इसके बच्चे की परमिशन ली गई है और बच्चे के माँ को बताया जा रहा है। और उसके बाद आई पैरों की बारी, तो आप पैरों को भी देख सकते हैं। तलवों की मसाज देना है, उसके बाद नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरह। और ज्वाइंट जहां जहां है उसको रब करना है ताकि बोन्स जो है स्ट्रोंग हो। और उसके बाद तलवों की मसाज करना है नीचे से ऊपर, जैसे मैं अपने बेबी पे भी बता चुकी हूँ, इसी तरह से। अपने छोटे बेबी को तो माँ मसाज नहीं कर सकती। आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है, जैसे सास हो गई, आपकी माँ हो गई, अगर मायके में है तो उनसे करवा ले, क्योंकि मदर जो है इस टाइम में बहुत वीक रहती है। फादर भी दे सकते हैं, बस उससे बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और इतना छोटा बेबी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चे से बातें करते रहे। बातें करने से, मैं भी यहाँ बात कर रही हूँ, जो आपको भूख लगी है, दूध मिलेगा, इस तरह से। तो भाई बेबी आई कांटेक्ट करता है, जैसे कि मसाज आप माता पिता करते हैं तो उससे बॉन्डिंग अच्छी होती है। सेम स्टेप दूसरे पैरों में भी फील करना है। यहाँ मैं मसाज एकदम हल्के हाथों से कर रही हूँ क्योंकि आप बेबी का कंडीशन देख सकते हो। रेडियंट वर्बन में बेबी रखा गया है। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मेरा एक और चैनल है मम्मी बेबी केयर 25, तो उस पर मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये बेबी बॉय है, मैं इसका डायपर निकाल रही हूँ और आप देख सकते हैं। अब इसके प्राइवेट पार्ट के आसपास के एरिया को क्लीन करना है। और ठंड में आपको इस बात का ध्यान रखना है, टेम्परेचर आप मेंटेन कीजिए। जैसे हल्का धूप निकल गया हो तो आप वहाँ पे बच्चे की मालिश करें, या फिर आपके पास हीटर है तो रूम हीटर यूज कर सकती हैं। इसी तरह से आपको यूज करना है। और जब भी आप बच्चे को स्पर्श करते हैं तो हाथ को कम से कम 7-8 बार रब करके घुमा के ये करें। बच्चे के जांघों में इसी तरह से तेल दें। और लिंग जो है बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है बच्चे का, प्राइवेट पार्ट, और उसके बटक्स वगैरह पर इसी तरह से आपको, मतलब एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, हर जगह ऑयल जाना चाहिए ताकि बच्चे की स्किन लाइटेड रहे और डल ना रहे। बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को किस तरह ओपन करना चाहिए, ये भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वो भी देखिएगा। बेबी का प्राइवेट पार्ट जो है उसमें हल्का सरसों का तेल जब बच्चा 1 माह का हो जाएगा उसके बाद से आप डालना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये थी बेबी की मसाज। आई होप अब आप लोग को छोटे बच्चे को मसाज करने जो कि 1 वीक
से लेकर 3 मंथ का बेबी है। मसाज देख के समझ गए होंगे कि छोटे बच्चों का मसाज कैसे करना है। छोटे बच्चों में बहुत भी आते हैं। उसके बाद ये कुछ स्टेप है एक्सरसाइज जो हल्के हाथों से आपको करना है। उसके बाद पैरों की ये करना है साइकिलिंग की तरह ऊपर नीचे। ये स्टेप आप जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर इस टाइम अभी तो इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर बच्चा टाइट कर ले इस तरह एक्सरसाइज करवाने में तो आप उसी जगह छोड़ दे, मतलब फोर्सली ना करें। ये देखिए बेबी का हो गया मसाज कंप्लीट। आप भी बेबी को देख लीजिए कितना वीक है। मात्र 2 kg का बेबी है। और उसके बाद इसको करना है रैप। अब मैं बताऊंगी बेबी को मसाज करने के बाद कैसे लपेट के रखना चाहिए, कैसे रैप करना चाहिए, क्योंकि बच्चा को जो है इस बच्चे को रैपिंग करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे का वजन जल्दी से बढ़े, क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर LBW है। इसलिए बच्चे को कैसे रैप करना चाहिए ताकि न्यू मॉम को लेने में। तो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा मैंने लिया है, उसके बाद उसके एक साइड से कोना बनाया है और उसके बाद बच्चे की रैपिंग करने के लिए एक कोना को दूसरे कोना से जोड़े हैं। उसके बाद इस तरह से आप करके आप बच्चे को आराम से माँ के गोद में दे सकते हैं और बच्चा को फीड करवा के आराम से सुला सकते हैं। बच्चा आराम से 1.5 से 2 घंटे की नींद ले लेगा। तो आप बच्चे को जब भी रखें इसी तरह से रैप करके रखें बच्चे को, नवजात शिशु को, और इसी हल्के हाथों से मसाज करें और मसाज करने के बाद हल्की एक्सरसाइज करवाएं और उसी इस तरह से रैप करके माँ को दे के फीड करवा के सुला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।